मतलब the issue या purpose of the event was to introduce everyone कि आप लोगों का आपस में जो एक इंट्रोडक्शन हो जाए, बिजनेस लिंकेजेस अगर डेवलप हो जाए, आप लोगों को एक दूसरे की प्रोडक्ट का पता चले, क्या चीज़ यहाँ सेल हो रही है, हमारे सेंटर के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उन्हें पता चल सके, यहाँ क्या प्रोडक्ट्स हमने रखी हुई हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग आगे खरीद सकते हैं अपनी फैमिली के साथ. आज तो ऑफकोर्स आप लोगों अपने बैग्स में शायद पैसे वैसे उतने नहीं है. मैंने सबसे पूछा है, किसी ने कोई खरीदारी नहीं. मैंने क्यों तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम लोग अगर एक वैसे तो बहुत इनफॉर्मल सी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए. सईदा आई थी लाहौर चैम्बर से, लेकिन वो जल्दी थी, वो चली गई हैं. मैं चाहती थी कभी मैं एक इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ. ये सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, फायदा वगैरह जैसे उन्होंने, कुछ हमारे एक्स टेनेंट्स भी यहाँ बैठे हैं. मिसेस लिकत उनका को मैं स्पेशली थैंक यू कहूँगी कि इन्होंने इतनी हिम्मत की, इतनी दूर आई. बहुत शुक्रिया. नहीं इतनी खुशी हुई आपका ये सेटअप देख के. थैंक यू वेरी मच. इसमें मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें. वैसे तो हमने फर्दन करवा दिया, बट कोई बात जो आप कहना चाहें. मुझे वाकई मेमूना बहुत मुबारक हो इस अच्छी गैदरिंग का, और मुझे यहाँ इनवाइट करने का कि मेरी इंट्रैक्शन हो फर्स्ट होम बैंक का और तमाम वुमेन एंटरप्रेन्योर के साथ. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है, मैं एरिया मैनेजर यहाँ आई हूँ. और इससे पहले मेरे साथ भी क्रेडिट मेरी हेड है रुखसाना बुखारी. तो हम सिर्फ हमारे आने का मकसद भी यही है. मेमूना से अभी हमारी स्टेट बैंक में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने ऐसे ओपनिंग करनी है, और मैं वाकई मुबारकबाद कि ये हकदार हैं, इतना अच्छे बहुत ज़्यादा. और ऐसे अच्छा वाइब ब्लॉक में आप लोगों को वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही था, उनका इंटरेक्शन का मार्केटिंग के साथ एक्सेस नहीं होता था. हर एक औरत अपने घर में काम करती थी, जैसे मैं पेशावर उस एरिया में भी रहता था, मगर उनका मार्केटिंग के साथ कोई यही प्रॉब्लम था कि किस तरह मार्केट में आएंगी, उनके प्रोडक्ट्स की कोई मार्केटिंग नहीं थी. तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, और मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से ये तरक्की करेगा. और हम लोग हमेशा फर्स्ट होम बैंक वहाँ पर जितनी भी वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कोई भी आपको हमारे से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल वन डोर आप हमें सिर्फ कॉल कर सकते हैं. मेरे कार्ड्स हैं, मैंने दिए हैं, रुखसाना बुखारी हैं, ये फाइनेंशियल सर्विस डेस्क को देख रही हैं. और मुझे बड़ी खुशी भी हुई है कि यहाँ पर काफ़ी ऐसी ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके साथ 20 ईयर्स से हमारे बैंक के साथ ताल्लुक़ है. और बहुत क्योंकि 21 ईयर्स तो हमारे बैंक को अभी हमने एनिवर्सरी बनाई है, और 20 ईयर्स से अच्छा हमारे साथ है. इसका मतलब है कि 50% यहाँ के हवाले से कह रही है. आपको मैं इतना बताऊं कि फर्स्ट होम बैंक लाहौर रीजन में सिर्फ 616 ख़वातीन अभी भी ऐसे हमारी वुमेन्स बावर की मैं बात कर रही हूँ. उन्होंने माइक्रो में SME में फाइनेंसिंग की है. मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, 1 लाख से लेकर 2 मिलियन तक हमारा ऐसा है कि सिर्फ सिंपल गारंटीज़ के अगेंस्ट हम फाइनेंसिंग करते हैं. हम बिल्कुल आपको अपनी अच्छी गारंटीज प्रोवाइड करें. आपकी हम आपका अपना जो फाइनेंशियल आपकी देखेंगे पुरानी, उसके हिसाब से जितना आपका बिजनेस का आउटकम कैश फ्लो है उसके हिसाब से हम आपको लोन की वर्किंग कैपिटल भी दे सकते हैं. और बाकी फ्यूचर भी आपको अगर डिमांड फाइनेंस कोई चीज़ परचेज करनी हो तो इसको तो वो हम आपके मार्कअप का मैं आपको ये बताऊँ कि मार्कअप हमारा जो है उसके लिए आप लोग कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी सर्च करें. बिकॉज मैंने कॉन्टैक्ट किया था वुमेन बैंक से 2 ईयर्स पहले. तो उन्होंने कहा कि जी आप जैसे कि माई हस्बैंड इज गवर्नमेंट ऑफिसर,
हमारे पास कोई इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है कि जो मैं प्लज करवा सकती जो मेरे नाम होती। मेरे ख्याल में बहुत से ऐसी लेडीज हैं जिनके नाम प्रॉपर्टी तो नहीं होती मेच्योरिटी। तो उन्होंने कहा कि जी आप अपने एसेट्स देंगे तो फिर आप इसीलिए आपको मैं वो कर रही हूँ, इसीलिए हमारे पिछले साल ये हुआ है हम लोगों ने कि वुमेन्स के लिए वही प्रॉब्लम था कि वुमेन्स के पास अपनी प्रॉपर्टी का होता है जी, इसीलिए हम लोगों ने अपनी गारंटी पर भी हमें वो कर दिया। गारंटी का भी इशू है, बिल्कुल है, हस्बैंड और भाई और कौन जाता है। देखिए आपके बैंकों पे तो कुछ चाहिए, वो तो चाहते हैं ये पिछले मेरे ख्याल में 8 साल से हमारे से लोन लिए, लेकिन आप थोड़ा सा हमसे लोन लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड होना चाहूँगी। हम लोग जो है हम लोग की कमर्शियल बैंक है उसको जी जो प्रोफेशनल बैंक की चीज़ें हैं मुझे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि खातन के बैंक में आमतौर पर ये होता है। देखिए स्मॉल बिजनेसेस के साथ जब तक हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं और फ्लैश नहीं कराए तभी मतलब ज़ाहिर और प्रॉपर्टी इनके नाम होती नहीं है उस खातन के। मैंने ये देखा कि जैसे मैं अपने केस में बताऊँगी कि अगर आपके पास कुछ कैश फ्लो भी है, लेट्स से अगर कोई आपके पास सेविंग सर्टिफिकेट भी है और जो मैं कर रही हूँ मुझे कि रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी मैंने अभी की थी हस्बैंड में से, मेरे पास जितना भी कैश फ्लो था उसको मैंने कि मुझे अपने स्टॉक जरी ने जब ये बैंक की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा कागज पास था तो इसने ज़बरदस्ती घसीटा था कि आप लोग बजाय इसके इस चक्कर में रही कि प्रॉपर्टी आप दें तो आपके पास अगर कोई फिक्स डिपॉजिट्स भी हैं तो आप उसके अगेंस्ट भी आप कैश आप क्या बढ़ा सकती हैं और रनिंग फाइनेंस 10 इयर्स के हैं 5 इयर्स के हैं आप उसको प्लेज करें, आपको अगेंस्ट फौरन एक दिन के अंदर आपकी बिजनेस जैसा हम लोग करते हैं हम कैश में रखते हैं उसको फ्लो में रखते हैं। मैं जरूरी का बिजनेस करती हूँ कि मैं कैश रखने के बजाय हम उसको फ्लो में रखते हैं कि हम उसका न्यू प्रोडक्ट बनाएं और वो ज़्यादा सेल होगी कि हम कैश उस पर रख सकें। उसके लिए आपका पास क्या है, एसेट्स हम किस तरह से शो कर सकते हैं अगर हम कोई आपसे लोन लेना चाहें। तो आपकी कैश फ्लो तो है, कैश फ्लो है ना, आपके बिजनेस स्टॉक्स हैं, उसकी हाइपोथिकेशन करिए और 2 पर्सनल गारंटीज हैं। और पर्सनल गारंटीज जहाँ मैं जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि पर्सनल गारंटीज आप किनकी लेंगे। से आपने 1 लाख हमसे बोरो किया है, कोई ऐसी खातून या ऐसे हजरत जिनके नेटवर्थ एटलीस्ट 1 लाख हो, इन केस ऑफ योर डिफॉल्ट ही एंड और शी कैन कीप इट टू द बैंक, हमारी ये रिक्वायरमेंट। और रिश्तेदार जो गारंटर बन नहीं जाते हैं, मैडम ने लिया हुआ है 8 साल से हमारे साथ काम कर रही है। लेना होता है तो बड़े आराम से उससे भी ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि हम तलब की इजाज़त इसलिए अक्रॉस द बोर्ड नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज तलब को फाइनेंशियली घर से प्रॉब्लम है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तलब तो अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए ना, प्लीज आप क्योंकि मैं जो मेरा काम ही फाइनेंशियल है और मैं आपकी बैंकों के लिए फैसिलिटीज बनाती रहती हूँ, मुझे पता है आप कैसे बोलते। आपके बैंक के साथ मैं पिछले 2-2.5 साल से कॉन्स्टेंटली मीटिंग्स कर रही थी और वो बार बार कहती थी कि हमें चाहिए हमारे पास खवातीन है, लेकिन उनके पास स्पेशली खवातीन के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं। और जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी 2008 ऑर्डिनरी कमर्शियल में आपको याद होगा तो स्टेटमेंट क्लास की हम आप ये बताइए ना क्या कंडीशन क्या है, हमें उसके लिए हमने कहा कि वुमेन बैंक जितना मैंने काम किया था थोड़ा पकड़ के लिए हिम्मत है कि आज मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ एक इतना हमारा जो डेट का स्कूल के लिए कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए तो हमारा LCC है। तो जो पहचान हमें वहाँ से
मुस्तकिल मिजाज है, तो आपको किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं, वो खुद अपनी जगह बना। मेरा बिजनेस होम डिकोर जी, स्पेशल जो है मेरी डाइनिंग टेबल मेरा एक मैसेज है। बेसिकली कारोबार तो अपना है तो है, लेकिन मैं हर जगह जाके इसको पहले मैसेज बनाती हूँ कि आजकल के दौर में जैसे कि हमारी कदरें खत्म होती जा रही है, वाहिद डाइनिंग टेबल है, जरूरी नहीं है वो डाइनिंग टेबल हो, दस्तरखान भी हो सकता है, उस पर इकट्ठे बैठना, उसको अरेंज करना, चाहे वो दाल से हो, चाहे वो सब्जी से हो, चाहे वो कोई अच्छी हाई फाई चीज़ से, उससे ये होगा कि जब आप हफ्ते में, महीने में या 15 दिन बाद ऐसी अपने फैमिली की गेट टुगेदर करती है, तो हम उनसे करीब होते जा रहे हैं जो हम फ्यूचर में हैं। तो मैसेज है ये जी, मैं डिजाइन फर्नीचर नहीं, उसकी एक्सेसरीज। अभी मैंने पिछले साल इसी तरह से डाइनिंग टेबल को सजाते हुए पेरिस में फूड का 10 दिन का स्टॉल लगाया था। फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी फूड पेरिस में मैंने इंट्रोड्यूस किया था। वहाँ पे हमने एक एहसास किया था, वहीं के होटल से ये जरूरी था कि पाकिस्तान में तो आप कहीं पर भी खाना खा के देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डेली आपका वो पैरामीटर से आप ये चेक करते थे कि आपने बासी खाना तो नहीं स्टोर में डाला। तो वो ये था कि फर्स्ट टाइम मैं वहाँ से एक मिनट डाइनिंग से मैं स्ट्रीट में आई, कुकिंग भी आते हैं, बहुत बड़ा है अच्छा, आपने न्यूज़ लेकर आया तो का भी बता दूँ। आना वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा नाम है और एक ऑपरेशन बनी मैं प्रॉपर्टी मेरा नाम है और के नाम से आउटलेट बने आपका है। इससे पहले मैंने 98 में शुरू किया था, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात और सुनने वालों के लिए भी एक अच्छा इसमें लेसन ये होगा कि मैं वाकई एक सिंपल हाउस वाइफ एक कार्डियोलॉजिस्ट की वाइफ जिसको मैं अपना पैसे कमाने की आदत थी। और जब मैंने ये शुरू किया 98 में, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि बिजनेस क्या है, कैसे इसको रन करना है, कैसे बिजनेस टाइगर बनाना है, क्या इसको शुरू किया। एक पैशन था अंदर, और कहते हैं कि जब तक एक पर्सनैलिटी में स्पार्क नहीं हो, बाहर नहीं आए, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो खैर वो बिजनेस मैंने अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से, अपने एक्सपीरियंस से सीखा और दूसरा देखा। मैं कमर्शियल उसमें लड़की अभी तक नहीं आई थी, मैंने डायरेक्ट एक्सपोर्ट ही किया था। और फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस में ये था कि जब मैंने कपड़े बनाए तो एक सोशल टैबू फैमिली का सबसे पहले ये जोड़ा था कि मेरी फैमिली में बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली, जहाँ काम करना औरतों का बड़ा मायने समझा जाता है कि ये बहुत मियाँ ने पैसे दे दिए, बस ठीक है आराम से बैठो रेस्ट करो। तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली में थी जिसने बिजनेस का कॉन्सेप्ट ठीक है एजुकेशन दिलवा के शादी करा दी और सारा कुछ हो दिया। तो जब हम लोग अमेरिका से वापस आए और जब सारा कुछ जब सेटल किया फैमिली को, यहाँ पे बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, जब मैं क्या करूँ, वो एक कॉन्सेप्ट जो पहला जो साल था उसमें छोटी सी एग्जीबिशन घर में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आपको शौक हो किसी चीज़ का, वही चीज़ आगे लेके चलो तो उसमें शायद आप एक्सेल भी कर जाते हो। तो वो शौक एक था शुरू से ही। जो पहली एग्जीबिशन लगाई वो घर में लगाई, हाथों हाथ कपड़े बिके, पैसे जब हाथ में पहली दफ़ा अपने आए तो उसकी खुशी बेइंतहा थी। और पहली दफ़ा मियाँ को बताया, और जब मियाँ के साथ बाहर ही जा रही थी तो मैं अपने सूटकेस में कपड़े भर के ले गई थी। वहाँ से भी जब पैसे आए उसको उड़ाए, उसका भी और ही मज़ा आया। तो ये मेरा पहला साल था जो एग्जीबिशन को मैं घर में करती रही और बाहर लेके जाती रही। उसके बाद तो जब मैं दूसरी दफ़ा बाहर गई, वहीं से मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैं ये बिज़नेस इसको अडॉप्ट कर सकती हूँ। फिर मैंने वहाँ जितने भी बुटीक्स थी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उनको टैग किया, 2-3 में मुझे टैग किया। उसके बाद एक तरह से कपड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं सिर्फ एक्सपोर्ट में लोकल मार्केट का मेरा इतना तजुर्बा नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी फिर एक कोई बात आ जाती है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने लोकल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करूँ, जब लेके चली तो आप बिलीव मी, वहाँ पे भी जब मियाँ का नाम पता चला, जो ओनर था कि इसका मियाँ तो कार्डियोलॉजिस्ट है और इसकी इतनी प्रैक्टिस है, तो इतनी तेलुगु रोड पे वो दिन और आज का दिन मैंने पीछे पलट के ना मियाँ के नाम के भी यूज़ किया और ना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ।
आप यकीन करेंगे जब मैं उसकी सीढ़ियाँ कर रही थी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट स्टाइल के नाम से शायद सब लोग जानते हो, लिबर्टी में साउथ तो उस वक्त जब मैं सीढ़ियाँ कर रही थी तो उस वक्त मेरी आँख में आंसू नहीं कि वेयर इज तलत हबीब, मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन खुद बनानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी आइडेंटिफिकेशन तानिया के नाम से, तलत हबीब के नाम से है। और अभी जो नाज़िया ने बात की उसको मैं थोड़ा सा बता दूँ, एक बिजनेस आपका कभी भी नहीं चल सकता जब तक आप इसमें आप मियाँ भी आपको खामोश करा के बैठा देगा कि भाई तुम्हारे बिजनेस में लॉसेस ही हो रहे हैं, किस काम का ये बिजनेस है जो मतलब बजाय देने के तो हर वक्त लेते रहते हो, तो ये कभी भी नहीं चल सकता। बात ये है कि जब आप एक बिजनेस आप रन करते हो उसमें आपको जाहिर है उसकी एक्टिविटी प्लान बना के इसमें से आपने कुछ अर्न करना है, कुछ बचाना है, कुछ फैमिली को भी देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि मेरा ख्याल है कि मैं अपनी एक फैमिली को इस तरह शेयर कर रही हूँ कि ठीक है मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि मैं अपना किचन चला रही हूँ या मैं अपने बिजली के बिल्स पे कर रही हूँ, लेकिन मेरा अपना बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट है जिसका एक पैसा भी मियाँ नहीं देता और माशाल्लाह मैं उसमें से बचा भी रही हूँ, कमा भी रही हूँ, सेल्फ सफिशिएंट और बच्चों को भी दे रही हूँ। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी यहाँ पे फर्स्ट मिन बैंक की बात हो रही थी, मैं आपको बताऊँ कि फर्स्ट मिन बैंक का थोड़ा सा आपको मैं यहाँ बता दूँ, जरिए से जब थी ना यकीन करें उसने हम जैसी औरतों को घरों से निकाला था कि आप लोग डिपॉजिट कराएं, एटलीस्ट आए तो सही ना। फर्स्ट मिन बैंक जब शुरू हुआ था आए आप और आके अपने डिपॉजिट दें हमें। हर उसको कि जब मैं बिजनेस में मेरा नया था और मैं रन कर रही थी तो उसी वक्त मुझे ख्याल है कि पूरा मेरे पास जो फिक्स डिपॉजिट है उसके लिए सेविंग सर्टिफिकेट बना के रनिंग फाइनेंस के ऊपर मैं लोग अपने बिजनेस के ऊपर रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो अवेल करूँ। तो उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना 32% वाला नाश्ता जो आप बता रही हैं, कोई भी कमर्शियल बैंक, फर्स्ट मिन बैंक इज ऑल्सो कमर्शियल बैंक, कभी भी नहीं होता कि जब आप करो तो 18% से ज़्यादा अगला लेने वाला पागल नहीं है, उसको पता है उसने कितना मातम है देना है। नहीं तो माइक पीछे मैं अभी बहस दोबारा तो ये मेरी बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ के लोकल मार्केट में घूमना, जैसे लोगों ने हमें यहाँ पे जगह दी है, एटलीस्ट हमारी प्रोडक्ट टेस्ट होगी तो शायद एक दिन हमारा भी अपना शोरूम होगा। मैंने स्टार्ट किया था 2001 और जब मैंने अपने प्रोडक्ट को स्टार्ट किया मैंने इसका फॉर्मुलेशन यूके से सीखी, वहाँ से मेरी बिजनेस थी, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट इज टोटल डिफरेंट। आपके लोग क्रेडिट करना पड़ता है, यहाँ पे पहले ही साल में लाखों का नुकसान होती है। हमें फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस इट वॉज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर में 4 लाख का माल ही एक सिंगल पेनी नहीं मिलती है। इट वॉज माई फर्स्ट डे एंड आई वाज सो मच एक्साइटेड। कभी भी तो मतलब खुदा पे बहुत भरोसा था, मैंने जीरो से भी स्टार्ट किया तो फाइनेंशियल सिस्टम में मेरे भाइयों ने मुझे फाइनेंस किया था, मैंने भी हस्बैंड से कुछ किया था क्योंकि मेरी फैमिली को मेरे पे ट्रस्ट था कि शी कैन डू। मैं ग्रोथी सिस्टम हूँ, हमारी वैसे भी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, इवन मार्केटिंग खुद की अपने प्रोडक्ट की। आज मेरे स्टाफ में 15 लोग मार्केट कर और मैंने पिछले साल माशाल्लाह मैंने किया स्पॉन्सर था, मैंने मार्केटिंग में नहीं किया, मार्केट में लास्ट ईयर, उसके बाद मैंने स्पॉन्सर किया एक्सपो में एंड आई वन द अवार्ड। मैंने एक्सपो में अवार्ड भी किया वहाँ पे और मेरी जो करंट जो इस तरह चल रही है सबसे अच्छी अचीवमेंट मैंने अभी नमूना से शेयर किया है कि यूएस स्टेट ने प्रोग्राम का ये फरवरी में होता है अमेरिका में, उसके लिए नॉमिनेशन दी थी और उसमें से पूरे पाकिस्तान से ओनली 15 वीमेन सेलेक्ट करिए एंड आई एम वन ऑफ दैम। क्राइटेरिया मैंने देखी तो मेरा डिफरेंट है ना प्रीवियस कपड़ों का क्लोथिंग का ऑल आउट कर रही है डिफरेंट मतलब चीज़ों कहते हैं कि हाँ सर्टिंग ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज डूइंग बुटीक और ड्रेस मेकिंग में इसमें आपको आइडेंटिटी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, शूज़ आ गए, ड्रेसेस आ गए, ज्वेलरी आ गई, लेकिन कॉस्मेटिक्स में लेडीज सामान बहुत कम है कॉम्पिटिशन। दूसरा मैंने बाहर की मार्केट परचेज करते पाकिस्तान की मार्केट में जानते हैं और दैट
हमारे साथ नई नई बात की है मार्केट को भी टच हुआ कॉस्मेटिक्स की कैसे एडवांस अवेलेबल टेबल से और वैसे ये जो शौक है खवातीन वाले, ये अपनी बहन के साथ मिलकर कपड़े भी और ज्वेलरी भी इसमें। यहाँ पे बात हो रही है कि आपने अपना काम कैसे शुरू किया। इंटायरली सर्विसेज के अंदर मेरा ख्याल है कि सबसे मुश्किल काम होता है कि ये इंटेंजिबल आपकी वो होती है चीज़ नज़र नहीं आती, उसके अंदर जाके आपने अपना मार्केट से शेयर लेना है, वो बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने बहुत उसमें नवाजा। और मेरा जब पहले साल आप पूछ रही थी तो मैंने ब्रेक इवन किया था। मैंने बाद में मैंने बल्कि लॉस किया, लेकिन पहले साल में मैंने ब्रेक इवन किया था। और जो पैसे मरने की और वो बात इसे हौसला बता रही थी, तो इसमें तो ये तो लगता ही रहता है। हौसला हौसला कभी नहीं आया। अगर आप हौसला आ जाते हैं बस खत्म हो गया। उससे अगर आप नीचे देखो तो फिर आप काम नहीं कर सकते, लेकिन उससे आप सीखते जरूर। और मेरे ब्लॉग भी बहुत ही कम्युनिकेटिव फैमिली है, उन्होंने भी ये कहा था कि मेरे सर कहते देखो हमारी इज्जत का ख्याल रखना तुम बातों भी हम पे बहुत भरोसा था, भाइयों को। लेकिन मेरे फादर साहब ऐसे बहुत सपोर्ट है। मेरी मदर साइड मैं यहाँ जो लोग बात कर रहे होते हैं ना, जब भाई यूं और बाप यूं और फलाना यूं, मेरे पास सोचती हूँ कि हमें फिर हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं। मतलब पूरी फैमिली का। लेकिन अब मेरे इन-लॉज देखिए कितने फखर से बताते हैं इन-लॉज हमारे और आगे के प्रोग्राम में ये हमारी बहू है, ये फौजिया, ये सारे शेयर फिर वो फखर बन जाता है। काम मेरा इतना मुश्किल सा है कि मेरी मदर हमेशा मुझे कहती है कि किसी को बता सकी कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन नासरा जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो नहीं बता रहे थे, पेरेंट्स का आप लोग कर रही हैं ना। मैं कहती हूँ उससे नेमर बदल कोई चीज़ नहीं, बाकी सारे अवार्डिंग वाली सारी जिंदगी का। लेकिन ये बहुत देखिए नासरा, अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत मतलब बताने वाली बात ही नहीं है, लेकिन ये माशाल्लाह बस अल्लाह ताला पिछले साल में कोशिश की खवातीन के लिए काम करने की, और उसी के सिलसिले में और इतनी मायूसी का लेवल था कि मैंने अपने चैम्बर में किया हुआ है कि हम प्राइवेटली मतलब हम कहते थे जिसको फंड या कोई ट्रस्ट बना के किसी तरीके से जो खवातीन को हम फैसिलिटेट करते थे। मतलब यहाँ तक हम इतने मायूस हो चुके थे कि कहीं से मैं के साथ करवाती हूँ, कभी अभी फिर जरूरत पड़ेगी। और मेरा ख्याल है मेमूना इतनी कोऑपरेटिव है, इतनी हर बंदा ये कहता है मेमूना बस मेरी है। फ्रेंड लाइक फीलिंग होती है। बाकी ये है कि आप सबको देख के बहुत खुशी होती है, और मैं हमेशा मेरा एक जिंदगी में ये रहा है कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं कभी वो नहीं देखती बैटर साइड, मतलब यार में देखना है ना तो मैं हमेशा ग्लासेस तो आप लोग भी अपनी छोटी छोटी नाकामियों से कभी ना घबराएं, बल्कि वो हमेशा आपको अगला स्टेप लेने के लिए होती है कि आप ये गलती हो गई है, इसको कैसे ओवरकम करना और अगले स्टेप पे कैसे। नासर जहाँ पे ये लेकिन कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, उसे फौरी तौर पे तवज्जो दें। मैं मौतों का नाकाम समझती हूँ कि जो अपनी फैमिली का स्पॉइल करके बिजनेस में आगे बढ़ती है। वेरी मच हाउस वाइफ, वेरी मच बिजनेस। सबसे पहले वही इस बात अभी जो मैंने और नाज़रा ने की माशाल्लाह राहिला और नासरा जैसे काम कर रहे जैसे कि अपने घर से अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी निभा रही है।
तारा अपने मियाँ के लिए 3 डिशेस बनाते थे, नॉट दैट कि अपने मियाँ के लिए 3 डिशेस बनाना बनाती है, ऐसे नहीं कि पेरिस में बनाते एक दिन पाए पका के रखते थे। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, सारा कुछ नहीं करते। आई वेंट थ्रू अ वेरी बैड डिवोर्स एंड आई हैव 2 children एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड आई केम टू लाहौर। और उसके बाद मैंने भी नासरा की तरह एक ये खड़ी की है कंसल्टेंसी की कंपनी, खुद 5 साल की मेहनत से माशाल्लाह जो है ना वी गॉन इनटू प्राइवेट लिमिटेड, उसमें ट्रेनिंग्स और कंसल्टेंसी और वो सारी की है। पहला साल जो था उसमें मतलब व्हाट वी डू इज वी डू ट्रेनिंग्स फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, आपकी WBIC की भी बहुत सी मार्केटिंग की, मैनेजमेंट की और इस किस्म की ट्रेनिंग्स वगैरह हम करते रहते हैं विद द कॉर्पोरेट सेक्टर। जिस तरह की टेलेनोर वगैरह हम प्रोजेक्ट्स करते हैं फॉर HR कंसल्टेंसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फॉर द फर्स्ट ईयर कोई ऐसी जगह नहीं है जैसे ये फेसबुक कर रहे हैं, आई यूज द इंटरनेट, मेरे पास भी वो नहीं था इतना, बल्कि वो चीज़ ही नहीं थी बेस या कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं थी कि जिसके बदले हम जाके बैंक से ले सकें। व्हेन यू डोंट हैव अ सॉलिड प्रोडक्ट तो बैंक तो आपको वैसे भी नहीं रखेगा। एंड आई डिड स्टार्ट ऑफ माई करियर एज अ बैंकर एंड 5 years जो है मैं अस्करी बैंक में मैनेजर ऑपरेशन तक भी गई, सो आई नो हाउ द बैंक वर्क्स। आई डिडंट इवन बॉदर टू गो देयर। तो उसमें ये है कि व्हेन यू आर वर्किंग इन द सर्विस सेक्टर सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि यू डू नॉट हैव अ सॉलिड प्रोडक्ट इन योर हैंड। किसी को उस चीज़ को बेचना है, इट्स मच मोर डिफिकल्ट देन आप ये पकड़ के देखोगे जी ये चीज़ कैसी है। तो द फर्स्ट ईयर वाज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वंस अगेन हिम्मत नहीं हारे एंड नाउ इन 5 years माशाल्लाह जो है ना थ्रू आउट पाकिस्तान ट्रेनर सोसाइटी में जो है ना एवरीवन नोज हू मरियम शफी। Talk shows on different channels of television, and I'm into furniture as well. Recently I conducted very nice and wonderful exhibition under the umbrella of Samida and Furniture Pakistan, and it went very well. Special thanks to Maimuna Sardar and Yasmin Abrasi. यहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं। मैम नाशा, शी वाज माय टीचर, माय प्रिंसिपल। आई लर्न एवरीथिंग एज फार एज इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स certain subjects are concerned. I did my masters of economics after I got married. I'm very lucky, my husband is very cooperative, and without his cooperation and my kids' cooperation it was not at all possible for me to work into different and various sectors, especially when I did masters in economics, but I am into very much that kind of thing because my husband gave me business and everything. जहाँ तक I'm running my own brand with the name of Mahogany. इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के कम से कम 18 मॉर्निंग शोज़ में मेरे कपड़े स्पॉन्सर होते हैं। अभी खुशी की बात है या गमी की बात है कि रोज़ एक नया मॉर्निंग शो होता है और उसके अंदर नए कपड़े चाहिए होते हैं, उसमें वो नई डिश पकाती है जो किसी को कभी समझ नहीं आती लेकिन मेरे कपड़े स्पॉन्सर होते हैं। और 2-3 और चैनल्स में भी अभी सेकंड हमारा वो चल रहा है सेशन, लाइक सेकंड सेशन मीन के पूरा 1 साल होने को आ रहा है प्रोग्राम को, दैट इज 100% डिज़ाइन। उसमें हम डिफरेंट कैफ़ेज़ का और रेस्टोरेंट का प्रोग्राम जो है वो इंटीरियर डिस्कस करते हैं। तो उसको अभी तकरीबन 1.5 साल जो है नेक्स्ट 6 months में, मतलब वो सरमाई के हिसाब से प्रोग्राम होते हैं। तो इट्स वेरी रेयर कि 6 महीने के बाद दोबारा उसके ऊपर वर्किंग हो और आपको प्रोड्यूसर कहे कि हम एक दफ़ा फिर करना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ फॉर द 3rd time. So I'm enjoying my media sector as well. I'm into politics. I recently joined All Pakistan Muslim League. I'm heading the women chapter in Lahore. I'm media coordinator and I am into communication as well. So this is a small intro. मैं इसको कह रही हूँ कि ये लास्ट वाला तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं, मुझे निकाल दे तो जो है आगे। शमीम जी फटाफट अपने आप थोड़ा लेट आई है, एक इंट्रोडक्शन वैसे तो इनफॉर्मली हो गया हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा कुछ अपने बारे में खुद ही बताएं। मुझे शमीम अख्तर कहते हैं कि कुछ तो आप लोगों में से मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फॉर न्यू मेंबर्स क्योंकि बिज़नेस का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो बिज़नेस मेरा है मेडिसिन का, और मेडिसिन में मेरे पास 16 एजेंसीज हैं, बाहर की कुछ कंपनीज की, कुछ यूरोप की कंपनीज हैं और कुछ ताइवान की कंपनी हैं, जिनसे प्रोडक्ट मैं फिनिश फॉर्म में इंपोर्ट करती हूँ, यहाँ पे करती हूँ सेल। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातचीत हो रही है, मैंने जब बिज़नेस शुरू किया तो बिज़नेस शुरू करने से पहले मेरा एक सर्टेन पीरियड था जो कि कैरियर का था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। उस पीरियड में मैंने तकरीबन हर कैपेसिटी में काम किया, लाइक
in the sales, in the marketing, in the export, in international negotiations. As a marketing manager जब मैंने वहाँ से इस कंपनी को छोड़ा तो फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया. So जो मुझे फ़ायदा हासिल हुआ कि मेरी तकरीबन हर लेवल की ट्रेनिंग हुई थी किसी भी बिजनेस को रन करने की. बल्कि जब मैं काम कर रही थी तो इस दौरान मुझे 2 स्कॉलरशिप मिले. एक स्कॉलरशिप मुझे मिला US जाने का, जिसमें मैंने अपना MBA प्रोग्राम कंप्लीट किया, और दूसरा स्कॉलरशिप मुझे मिला जापान जाने का, और वो बेसिकली ट्रेनिंग ही ऐसी थी जो कि एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग थी. वहाँ पे 1 मंथ के दौरान मैंने मुख्तलिफ बिजनेस के जो एस्पेक्ट होते हैं ट्रेनिंग के वो मैंने कवर अप किए. और जब मैं वहाँ से वापस आ गई तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही थी उन्होंने खुद सोचना शुरू कर दिया कि शमीम तो अपनी रहेगी हमारे साथ, क्योंकि ये तो अब इसका दिमाग घूम गया है, ये खुद अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करेगी जो है. तो मैंने कहा जी इसमें तो कोई नहीं. हालांकि दैट कंपनी सपोर्टेड मी अ लॉट. उन्होंने कहा कि जब आप ट्रेनिंग करके आएंगी तो कंडीशन ये है कि वापस आप हमारे पास ही काम करेंगे. सो आई केप्ट वर्किंग फॉर देम टिल द टाइम जब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे अब छोड़ के अपना काम करना है. सो 96 में मैंने अपना काम शुरू किया और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू किया, क्योंकि मेरी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था. सारे भाई आर्मी में थे, वाले साहब मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उन्होंने भी यही सोचा कि इसका दिमाग घूम गया, चलो 6 महीने के लिए देख लो फिर वापस आ जाएगी जो है. लेकिन मैंने अपनी गाड़ी बेची, अपनी जो भी जमा पूंजी थी वो इकट्ठी की, और मैंने एक छोटा सा दफ्तर लेके तो काम करना शुरू कर दिया. और उसमें काम कुछ नहीं था हाथ में, सिर्फ आइडियाज थे कि ये कर सकती हूँ मैं जो है. लेकिन अल्लाह की शुक्र है कि जब आप मार्केट में बैठते हो और अपना नाम पहचान बनाते हो, यानी केयर मार्केटिंग जिस नाम से मैं काम कर रही हूँ, ये नाम भी मैंने खुद सोचा, इसके लोगोज भी खुद डेवलप किए. वो सारी चीज़ें करने के बाद जब मार्केट में फ्लोट किए तो चूँकि फार्मास्यूटिकल में ऑलरेडी एक स्टैंडिंग थी तो लोगों ने रब्ता करना शुरू कर दिया कि जी जो है प्रोडक्ट्स इनके ज़रिए आप मार्केट करवाते हैं. सो वो एक इनिशियली मैंने पहचान बनाई लोकल मार्केट में अपने नाम की और थोड़ा सा काम करना शुरू किया. लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा अल्टीमेट एम था वो यही था कि मैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ लाइजा करूं. सो फिर मुझे थ्रू ईमेल्स एंड थ्रू नेट कम्युनिकेशंस या जो मेरा ऑलरेडी एक्सपोजर था, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल मैंने बहुत किया हुआ था मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, तो वो फिर राब्ते बने. तो अल्टीमेटली मुझे एजेंसी मिल गई बाहर की जो है, और यूरोप की कंपनी की एजेंसी मिलना, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ मेरी जो सक्सेस थी उसमें क्रेडिबिलिटी थी. मैं जब उस कंपनी के साथ बातचीत करने गई, नेगोशिएशन करने गई, तो यकीन करें 3 डॉक्यूमेंट मैं अपने साथ लेकर गई थी. एक चेंबर की रजिस्ट्रेशन, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन, और दूसरा मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था अपना प्रोफाइल बना के. और जब मैंने उनको जाके कहा, इट वॉज ए ह्यूज बिग कंपनी, और मैंने जब उनके दफ्तर में बैठ के जिन्होंने सिर्फ मुझे आधे घंटे का टाइम दिया था मिलने का, मैंने उनसे कहा कि मुझे काम करना आता है बट आई एम नॉट ए बिग, आई एम रनिंग ए स्मॉल ऑफिस इन माई होम, और वहीं से मैं ऑपरेट कर रही हूँ, बट आई नो हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट इन पाकिस्तान एंड हाउ टू इम्पोर्ट एंड एवरीथिंग. प्रोफेशनली मैं काम करना जानती हूँ और रिसर्च भी मैंने की हुई है जो है. सो वह हैरान रह गए कि हाउ कम. और ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि टर्निंग पॉइंट उनका जो था वो ये था कि ये छोटी सी खातून ने पाकिस्तान में से आके यहाँ पे सच कैसे बोल दिया है. यहाँ पे तो लोग आके कहते हैं कि जी हम इतने बिलियनर हैं और हम ये हैं और हम वो हैं, आसमान की किताबें मिलाते हैं, तो हाउ कम यू नो इसको डर नहीं आया कि मैं सच बोलूँगी तो मुझे शायद काम ही ना मिले जो है. सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर माइंड कि बिजनेस जो है इनको देना है. और उसके बाद वो कंपनी जिन्होंने कभी सोचा नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान आए, उन्होंने खुद मार्केट मेरे साथ एनालाइज की, स्टडी की, एंड देन फाइनली वी एग्रीड एंड साइन एन एग्रीमेंट. सो उसके बाद जो दूसरी मुझे सक्सेस मिली कि मैंने यहीं से राब्ते आगे बढ़ाने शुरू किए. नेक्स्ट कंपनी जो मुझे मिली वो इसी कंपनी के थ्रू मिली. दे हैड ए गुड एक्सपीरियंस डीलिंग विद मी, और उन्होंने रेफर किया कि जो ओके पाकिस्तान में अगर काम करना है तो आप केयर मार्केटिंग के साथ करें. सेकंड कंपनी होगी. फिर थर्ड कंपनी जो मुझे ताइवान में मिली वो ये सेकंड कंपनी के रेफरेंस से मिली. जो उन्होंने कहा कि जी अगर एक क्रेडिबल पार्टनर पाकिस्तान में चाहिए तो आप इस कंपनी के साथ राब्ता करें. सो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो क्रेडिबिलिटी है वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरे काम को बढ़ा रही है, और जो है आई एम रनिंग. सो प्रोडक्ट लाइन जो मेरे पास है